प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं। इस वीडियो में हम विलोपन विधि सीखेंगे। विलोपन का अर्थ है एक को विलुप्त करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी अर्थात अधिक उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दिया है x + y बराबर 5 और समीकरण 2 दिया है 2x - 3y बराबर 4, ठीक है ना। समीकरण 2 है। अब देखिए x का गुणांक इसमें क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें x का गुणांक क्या है? 2 है, ठीक है ना। अब इन गुणांकों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और जब बराबर कर देंगे तो x जो है हमारा क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, हट जाएगा। यदि y के गुणांक यदि हमको बराबर करना है तो देखिए इसमें y का गुणांक समीकरण 2 में 3 है और इसमें क्या है? y का गुणांक 1 है। यदि इसको हम बराबर कर दें तो ये विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त का मतलब इसको हटा देना है, किसी एक को हटाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा। अब जब समान गुणांक हो जाएंगे तो x हमारा हट जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी, मतलब कि पूरे पदों में हम 2 का गुणा करेंगे और जो काम करेंगे उसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो इसमें देखिए जब 2 का हम गुणा करेंगे तो 2x आएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2y आएगा और इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो हम 1 का इसमें गुणा करेंगे। 1 का किसी भी संख्या में यदि गुणा कर दें तो वही संख्या हमको मिल जाती है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? 2x। यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो 3y, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि समीकरण जो ऊपर वाला है 2x - 3y बराबर 10, नीचे वाला है 2x - 3y बराबर 4। अब x के गुणांक हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। यदि इनको जोड़ देंगे तो हमारा ये संख्याएं जो है कटेंगी नहीं। 2x क्या है? 4x आ जाएगा। अब हमको इनको हटाना है, तब क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो जो नीचे वाले समीकरण हैं उनके चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। अब इनका चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो प्लस हटेगा माइनस बनेगा। अब यहाँ देखिए माइनस है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए 4 भी प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब 2x में 2x जब निकालेंगे तो हमारा 0 बचेगा, अर्थात ये संख्या हमारी कट गई। अब देखिए 3y का भी चिन्ह धन में है, 2y का भी चिन्ह धन में है और 3y और 2y को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 5y। अब देखिए 10 धन में है और 4 ऋण में है, तो 10 में 4 जब घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा। 5 का y में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो y बराबर हमको मिल जाएगा 6/5। y का मान हमको देखिए मिल चुका, ठीक है। अब इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो हम देखेंगे जो समीकरण हमको छोटा दिखाई दे रहा है उसी में हम रखते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण
एक हमारा छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक हमारा है x धन y बराबर 5। ठीक है। अब देखिए x का मान तो हमको मिला नहीं है, तो x को हम रखेंगे। y का मान हमको मिला है 6/5, तो इसके जगह पे हम रखेंगे 6/5 और बराबर दिया है 5। ठीक है। तो x बराबर 5, ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6/5। अब इसके बटे कुछ नहीं थे। अब यहाँ देखिए दोनों भिन्न हो गई, और भिन्न का जो है घटाना हो गया, तो नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। तो दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो 5 एक कम 5, और तिर्यक गुणा कर देंगे। 5 का 5 में, 6 का 1 में, तो 5 25 और 6 एक कम 6। ठीक है। तो x बराबर देखिए हमको क्या मिला है, 25 में जब 6 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 19, और बटे में है 5। तो ये देखिए हमारा x का मान मिल गया। इसलिए x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। ये तो हमारा विलोपन विधि था, लेकिन प्रश्न में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। अब हम इन प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पिछले चैप्टर में 3.2 में आप प्रतिस्थापन पढ़े हैं, तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लेंगे, x धन y बराबर 5। यदि x को अपने पास हम रख लेते हैं, x बराबर लिखते हैं, तो बराबर में 5 है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 3 मिल गया। अब समीकरण 1 लेके चले हैं, समीकरण 3 मिला, तो 3 वाले मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। 2 में रखेंगे, 2 वाले को लिख लेंगे, 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको, यहाँ भी x है, x के जगह पे रखेंगे 5 ऋण y, तो यहाँ दोनों का संबंध गुणे का है, तो 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। x के जगह पे लिखेंगे 5 ऋण y। देखिए x के जगह पे हमने 5 ऋण y रखा, आगे है माइनस 3y बराबर 4। ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10 और 2 में y का, तो माइनस 2y, आगे है माइनस 3y और बराबर है 4। ध्यान दीजिएगा समान चिन्ह है दोनों के, दोनों का ऋण ऋण है, तो समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ जाएंगी और चिन्ह हमारा वही रहेगा। तो 3y और 2y हो जाएगा 5y, और दोनों का चिन्ह समान है तो हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। बराबर देखिए 4 है, अब ये धन में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा। ऋण 5y बराबर 10 में जब 4 को हम घटा देंगे तो हमारा मिलेगा 6। अब असमान चिन्ह होने पे राशियां घट जाती हैं और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो यहाँ ऋण लिख देंगे। अब देखिए 5 का y में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो -6/-5, माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो y का मान आ गया 6/5। ठीक है ना। अब देखिए विलोपन में भी देखिए y का मान हमारा 6/5 ही आया था। अब इस मान को, y के मान को समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा है x बराबर 5 ऋण y, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 5 ऋण y।
तो x बराबर 5 ऋण y का मान है 6/5, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो x बराबर 5 एकम 5 और 5 25 और 6 एकम 6। तो x बराबर 25 में जब 6 को हम घटा देंगे तो हमको 19 मिल जाएगा, 19/5। देखिए हमारा x का भी मान मिल गया, इसलिए x बराबर 19/5 तथा y बराबर हमको मिला 6/5। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमारे समझ से तो अधिक उपयुक्त विधि विलोपन लग रही है, क्योंकि विलोपन जो है हमको छोटा पड़ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। उम्मीद है कि 3.3 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगले क्रम में हम चलते हैं 3.3 का पहले का क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण हमारा है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो लिख लेंगे यहाँ 3x धन 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x ऋण 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें x का गुणांक 3 है और इसमें x का गुणांक 2 है। आगे देखिए y का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। यदि यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा पूरे में करना पड़ेगा, तब x का गुणांक बराबर होगा, और समीकरण 2 में 3 का गुणा पूरे में करना होगा, तब जो है जाके हमारा x का गुणांक बराबर होगा। लेकिन y के गुणांक में हम देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, यदि इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा। हमको राशियों को, गुणांकों को बराबर करना है, चाहे x का कर लीजिए चाहे y का कर लीजिए, और जिस गुणांकों को आप बराबर करेंगे वही राशि हमारी विलुप्त होगी। तो चलिए हम समीकरण 2 में किसका गुणा कर दें, 2 का। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में तो गुणा हम किए नहीं है, तो समीकरण 1 को हम ज्यों करते हो उतार लेंगे। 3x धन 4y बराबर 10, और समीकरण 2 का तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नीचे वाले समीकरण का चिन्ह हमको चेंज करना है। कब करना है, जब ये राशियां घटे ना, जो बराबर राशियां हमारी हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 4y में 4y जब घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, तब हम घटाएंगे नहीं, तब क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है। तो 4y में 4y घटेगा तो बचेगा 0, कट गया ये। 3x 4x को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7x आ जाएगा। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 14। अब 7 का x में संबंध गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग का आ जाएगा, तो 14/7, तो 7 दूना 14, तो x का मान हमको निकल के आ गया 2। ठीक है। अब इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, लेकिन हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 हमारा जो है छोटा दिखाई दे रहा है, तो x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। आप भी जब रखेंगे तो देख लेंगे दोनों समीकरणों को कि कौन सा समीकरण हमको छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 2x ऋण 2y बराबर 2। देखिए 2 लिखेंगे, 2 का x में संबंध गुणे का है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, और x का मान हमारा क्या आया है, 2 आया है। ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, माइनस आगे है 2y और बराबर 2 है।
ठीक है। तो 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2। तो देखिए माइनस 2y बराबर 2 लिखा है और 4 इधर धन में है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो 2y माइनस 2y, 4 में 2 घटाएंगे, असमान चिन्ह है, राशियां घटेंगी, तो 4 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। 2 का y में संबंध गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो माइनस 2 बट्टे माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 एकम 2। तो y का मान देखिए हमको मिला 1। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये हमारा था विलोपन विधि। अब इसी प्रश्न को हमको लगाना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम आगे जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण लिख लेते हैं। 3x धन 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x ऋण 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब देखेंगे जो समीकरण हमको छोटा दिखाई देगा उसी समीकरण से हम चलेंगे। तो समीकरण 2 छोटा है तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिख लेंगे। 2x ऋण 2y बराबर 2। तो 2x बराबर, यहाँ पे 2 है, ऋण है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2y। अब देखिए 2 का x में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 2 धन 2y भागे 2, ये हमको मिला समीकरण नंबर 3। अब देखिए x के मान को हम 2 से चले हैं तो हम रखेंगे किस में, 1 में रखेंगे। इस मान को हम 1 में रख देंगे तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारा क्या है, 3x धन 4y बराबर 10। ठीक है। अब देखिए जहाँ भी x है यहाँ पे रखेंगे 2 धन 2y बटे 2। तो दोनों का संबंध गुणे का है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। इसके जगह पे हम रखेंगे 2 धन 2y बटे 2, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आगे लिखा है धन 4y और बराबर लिखा है 10। अब ध्यान दीजिएगा 3 हमारा गुणे में है तो अंदर वाले से गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6 और 3 दूना फिर 6, 6y और बटे में हमारा 2 है, ये है, और आगे लिखा है 4y बराबर 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है ना। और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 का 2। ठीक है ना। अब 1 का गुणा तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का इसमें और 2 का इसमें, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 6 धन 6y। अब 2 का 4 में, 2 चौको 8, y बराबर लिखा है 10। देखिए ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले का संबंध भाग का है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणे का हो जाएगा। तो लिखेंगे 6 धन 6y धन 8y बराबर 10, और ये भाग में था उधर गया तो गुणे में हो गया। तो मिला देखिए हमको क्या, 6y और 8y दोनों धन में हैं तो 6 और 8 को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 14y। और 10 दूना 20, ये प्लस में है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6। तो 14y बराबर 20 में जब 6 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 14। तो 14 का y में संबंध गुणे का है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो 14 एकम 14। तो देखिए y का मान हमको निकल के आया 1। ठीक है। अब y के मान को समीकरण 3 में ही रखना है तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है x बराबर 2 धन 2y बटे 2। तो देखिए
x बराबर 2 धन 2 का y में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। y का मान हमको कितना मिला 1 और बटे 2, तो x बराबर 2 धन 2 एक कम 2 और बट्टे मिला 2। ठीक है, तो x बराबर 2 और 2 कितना मिला 4 और बटे 2, तो 2 दूना 4, तो x का मान हमको निकल के आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आप नीचे यहाँ लिख देंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, 3.3 का पहले का दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम चलते हैं 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3। देखिए पहला समीकरण दिया है 3x ऋण 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y और प्लस 7। पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो चलिए समीकरण 1 लिखते हैं 3x माइनस 5y, अब बराबर देखिए लगा रहे हैं तो ये ऋण में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा समीकरण यहाँ दिया है 9x, अब ये प्लस में है, बराबर की इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2y और बराबर के इधर जो है 7 है ये है तो 7 लिख देंगे, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 3 है, लेकिन समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है। यदि इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो दोनों गुणांक हमारे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करिए तो 3 त्रिकाई 9x, 3 का गुणा करिए 3 पचे 15 माइनस 15y और 3 का गुणा करिए तो 3 चौको 12। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम गुणा नहीं किए हैं तो इसको ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे, तो 9x ऋण 2y, ठीक है ना, बराबर हमारा क्या है 7 है। अब हम देखेंगे कि 9x का भी चिन्ह धन में है और ये भी धन में है, तो दोनों राशियां तो जुड़ जा रही हैं, तो जोड़ना तो है नहीं, इसको हमको हटाना है, तब क्या करेंगे हमको घटाना है, तो लिखेंगे यहाँ घटाने पर, तो जिसका चिन्ह क्या है प्लस है तो माइनस हो जाए, केवल नीचे वाले समीकरण का चिन्ह आपको बदलना है। यहाँ पे देखिए ऋण में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, अब ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 9x में 9x जब घटाएंगे तो 0 मिलेगा, ये हमारी राशियाँ कट गई। अब देखिए लिखा है 15y ऋण में 2y धन में, 15y में 2y जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या 13y, और बड़ी संख्या ऋण में है तो यहाँ ऋण लगा देंगे, बराबर 12 में 7 को हम घटाएंगे तो 12 में जब 7 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। अब देखिए 13 का y में संबंध क्या है गुणे का, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का, तो y बराबर माइनस 5 बटे 13, क्योंकि ऋण है, ऋण इधर चला गया, ये हमको देखिए y का मान निकल के आ गया। इस y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 देखिए कुछ छोटा दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 बड़ा दिखाई दे रहा है, तो y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है हमारा, समीकरण 1 है 3x ऋण 5y बराबर 4, तो लिख लेंगे 3x ऋण 5y बराबर 4। अब जहाँ y होगा, y का मान हमारा निकला है तो y के जगह पे हम लिखेंगे माइनस 5 बचे 13, तो 3x माइनस 5 गुणे का संबंध कर लेंगे, y का मान है माइनस 5 बटे 13 और बराबर में है 4। ठीक है, अब देखिए 3x, अब देखिए पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस और माइनस हमारा हुआ
प्लस पचम 25, 25/13 और बराबर हमारा है 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 4 दिया है, तो ये धन में है 25/13, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 25/13। अब इसके बट्टे कुछ नहीं थे तो मान लेंगे, ठीक है ना। तो 3x बराबर 13 एक्काम 13, 13 गुणा करेंगे 13 चौको 52 और 25 एक्काम 25। ठीक है, तो देखिए हमको मिला 3x बराबर 52 में जब 25 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 27 और यहाँ पे है 13। ठीक है, अब देखिए 3 का x में संबंध गुणे का है, इधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो x बराबर 27/13, अब भाग में जा रहा है तो नीचे वाली जो पहले की संख्या उससे गुणे का संबंध हो जाएगा। तो 3 से कट जा रही है, 3 9 27, तो x का मान हमको मिला 9/13। ठीक है, इसलिए x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो हमने किया है विलोपन विधि, अब आगे हम लगाएंगे इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए समीकरण हमारा पहला दूसरा हम लिख लेते हैं। 3x - 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1। दूसरा है 9x - 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से हम चलेंगे क्योंकि समीकरण 1 हमको छोटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा है क्या, उसको लिख लेंगे 3x - 5y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर दिया है 4, ये ऋण में उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। अब देखिए दोनों का संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो 4 धन 5y, अब बटे में ये गुणा था इधर आया तो भाग में हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से चले हैं, समीकरण 3 हमको मिल गया, तो 3 का जो मान होगा वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है ना, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लिख लेंगे। समीकरण 2 हमारा है 9x - 2y बराबर 7। x के जगह पे हमको 4 धन 5y/3 रखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। 4 धन 5y/3, आगे लिखा है -2y और बराबर लिखा है 7। देखिए 3 से संख्या कट जा रही है, 3 त्रिकाई 9, 3 बचा। 3 का जब 4 में गुणा करेंगे 3 चौको 12, 3 का जब 5 में करेंगे तो 3 पचे 15, और आगे है -2y और बराबर 7। ठीक है ना। अब देखिए 15y और 2y, एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा, तो 15 में जब 2 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 13y बराबर 7 है। अब देखिए प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 13y बराबर 12 में 7 जो घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5, बड़ी संख्या ऋण में है तो यहाँ ऋण लगा देंगे। अब देखिए 13y का संबंध गुणे में, उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर -5/13, ये हमारा देखिए y का मान निकल गया। अब इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो चलिए रख देते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है x बराबर 4 धन 5y और बटे है 3। ठीक है ना, तो x बराबर 4 धन 5। अब देखिए 5 का y में संबंध गुणे का है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, और संख्या हमारी है y का मान -5/13, तो यहाँ -5/13 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये 3 जो है भाग में है, 3 किस में है, भाग में है, तो यहाँ हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये भागे का चिन्ह है, बटे मतलब भागे, तो हम भागे का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए आगे हमको क्या मिलता है, 4 प्लस और माइनस, माइनस 5 25, 25 बटे 13 और भागे में है 3, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो x बराबर 13 एकम 13, 13 चौको 52 और 25 एकम 25 और भागे है 3, इसके बटे कुछ नहीं तो इसको मान ही सकते हैं, ठीक है ना। x बराबर, अब 52 में जब 25 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 27 और बटे में है 13। देखिए भाग है, भाग में संख्या 3/1 है, तो भाग का उल्टा हमारा गुणा होता है, तो जैसे उल्टा हुआ तो इस संख्या को भी उल्टा कर दे, 3/1 से क्या बन जाएगा, 1/3। भाग का उल्टा गुणा, भाग में 3/1 है, तो जब गुणे में जाएगी संख्या 1/3 पलट जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 3 से ये संख्या कट रही है, 3 9 27, तो x का मान 9 एकम 9 और बटे में है 13, ये हमारा क्या निकल के आ गया, x का मान, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, आप लिख देंगे कि हमको यहाँ पे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी या है, ठीक है ना। अब अगले क्रम में हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पे चौथे का पहला समीकरण, देखिए दिया है x/2 धन 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। पहले हमको समीकरण बनाना होगा, तो देखिए इसको बनाते हैं। 2 और 3 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 में x का गुणा 3 गुणा 3x, 2 में गुणा 2 दूना 4y और बराबर में हमारा क्या है, -1, ठीक है ना। अब देखिए 6 का इसमें संबंध भाग का, उधर ले जाएंगे तो गुणे का हो जाएगा, तो 3x धन 4y, 3x धन 4y बराबर 6 का -1 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये हमारा मिला समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमको मिला 3x धन 4y बराबर -6। अब इसको भी हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। देखिए क्या है, x है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान ही सकते हैं, -y/3 और बराबर दिया है 3। देखिए 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 का x में तो 3x, 1 का y में केवल y बराबर 3। अब देखिए इसमें इसका 3 का संबंध इसका है भाग का, उधर ले जाएंगे तो गुणे का, तो 3x माइनस y बराबर 3 में 3 का जब गुणा करेंगे 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। समीकरण देखिए हमको मिला 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए समीकरण 1 में भी x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 3 है। यहाँ पे गुणांक देखिए पहले से ही बराबर हैं, तब हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सीधे घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 हमारा है 3x धन 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 3, ठीक है ना। क्या करना है, घटाने पर। देखिए जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह हम बदल देते हैं। ये किस में है, धन में है, तो धन हटेगा तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है
तो माइनस में हो जाएगा। 3x से 3x हमारा कट गया। अब देखिए 4y धन में, यहाँ y भी धन में, 4y और 1y कितना हुआ 5y। अब देखिए ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, तो समान चिन्ह होने पर राशियां जुड़ जाएंगी, चिन्ह वही रहेगा। तो 6 में 3, ध्यान दीजिएगा समीकरण जो 2 मिला है हम गलत लिख दिए हैं। 3x माइनस वाई बराबर 9 है, 3x माइनस वाई बराबर हम 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। ठीक है ना। अब देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 लिखे, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह माइनस ही रहेगा। समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ती हैं, चिन्ह वही रहता है। ठीक है ना। 5 का y में संबंध गुणे का, उधर ले जाएंगे तो भाग का, तो -15/5, तो 5 तिहाई 15, तो y का मान हमको मिला -3। ठीक है ना। अब इस y के मान को समीकरण देखिए, एक हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है ना। तो लिखेंगे 3x माइनस y का मान -3 है तो -3 यहाँ रख देंगे बराबर 9। ठीक है ना। तो 3x माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 बराबर 9। तो देखिए 3x बराबर 9 दिया है, प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 में 3 को आप घटा दीजिए तो हमको मिलेगा 6। अब 3 का x में संबंध गुणे का, उधर ले जाएंगे तो भाग का, तो 6/3, तो 3 दूना 6, तो x का मान हमको देखिए निकल के आया 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर -3, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए समीकरण एक हमारा बना हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं। 3x धन 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 2 हमको छोटा दिखाई दे रहा है तो हम समीकरण 2 से ही चलेंगे। ठीक है ना। समीकरण 2 से तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x बराबर, यदि 9 लिखे ऋण में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा y। अब देखिए 3 का x में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 9 धन y/3, ये हमको मिला समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब x के मान को समीकरण 2 से हम चले हैं तो इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 को हम लिख लेंगे। 3x धन 4y बराबर -6। अब देखिए जहाँ भी x है वहाँ रखेंगे 9 धन y/3, तो दोनों का संबंध गुणे का है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। तो लिखेंगे 9 धन y और बटे में है 3। ठीक है ना। और आगे है धन 4y बराबर -6। देखिए 3 से 3 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो 9 धन y धन 4y बराबर -6। अब देखिए यहाँ पे 1 ठो y है, यहाँ पे 4 ठो y है, तो 1 y और 4 y कितना हुआ 5 y बराबर -6 लिखा है, ये धन में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि 5y, अब समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ जाएंगी, तो 9 और 6 15, और चिन्ह हमारा वही रहता है, तो y बराबर -15/5, तो 5 तिहाई
15, तो y का मान देखिए हमको मिला -3। ठीक है ना। अब y के मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 3 लिख देते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है x बराबर 9 धन y/3। ठीक है। तो x बराबर 9 धन y का मान देखिए हमारा क्या आया है? -3 है। तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे? -3 और बटे में है 3। तो x बराबर 9 धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा 3/3। तो x बराबर 9 में जब 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 6/3। 3 दूना 6। तो देखिए x का मान हमको निकल के आ गया 2। ठीक है ना। इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर क्या मिला? -3 मिला है। तो -3 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और आपको पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हमको उपयुक्त है। ठीक है ना। उम्मीद है कि 3.3 का चौथा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।